सभी स्नेही जनों एवं सुधी साधकों को सादर वंदे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 चैप्टर 9 राज विद्या राजगुह्य योग। और आज का श्लोक है श्लोक संख्या 23 वर्स 23। आइए इसका पठन वाचन करें और फिर इसके सरल सार को और भाव को विशेष तौर पे जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्। इसका सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। अर्जुना, even those devotees who endowed with faith worship other gods with some interested motive, worship me alone, though with a mistaken approach। भगवान इस श्लोक में अन्य देवताओं की पूजा उपासना को भी अपनी उपासना पूजा बताते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक है ऐसा समझाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका जो है पदच्छेद के माध्यम से संस्कृत शब्दों का हिंदी शब्दार्थ देख लें। और कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र यानी हे अर्जुन, अपि यद्यपि श्रद्धया श्रद्धा से अन्विताः युक्त होकर ये जो भक्ताः सकाम भक्त अन्य देवताः दूसरे देवताओं को यजन्ते पूजते हैं। ते यानी वे, अपि भी, माम मुझको, एव ही यजंती पूजते हैं, अविधि पूर्वक, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है। यानी यदि कोई ये शंका करता है या ये पूछता है कि भाई आप तो सब तरफ आप ही आप हैं भगवान, तो दूसरे देवता भी फिर आपके स्वरूप हैं, तो उनके जो भक्त हैं वो जो उनकी पूजा करते हैं वो भी तो आपका ही पूजन करते हैं। तो भगवान इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि हाँ, ये बात तो ठीक है। जो कोई अन्य देवों के भक्त, जैसा कि आदि शंकराचार्य जी लिखते हैं, जो कोई अन्य देवों के भक्त अन्य देवताओं में भक्ति रखने वाले यानी श्रद्धा से, विश्वास से, आस्था से, आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर उनका यानी दूसरे देवताओं का पूजन करते हैं, हे कुंती पुत्र, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक करते हैं। अविधि अज्ञान को कहते हैं, सो वे अज्ञान पूर्वक मेरा पूजन करते हैं। इस संसार में करोड़ों लोग हैं। अब करोड़ों लोगों की आस्था विश्वास सब अलग अलग हो सकता है। सारे एक ही देवता की पूजा भी नहीं करते, एक ही भगवान को मानते भी नहीं है, एक ही पूजा स्थल पर जाते भी नहीं। तो भक्तगण जब भिन्न भिन्न देव स्थानों पर भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, तब ये एक ही चेतन सत्य की आराधना करते हैं, जो कि इस परिवर्तनशील सृष्टि का, जगत का आधार है, अधिष्ठान है। जब वे विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, तब भी वे उस एक सनातन सत्य का ही आह्वान करते हैं, जो उनके इष्ट देवता के रूप में व्यक्त हो रहा है। तो उदार हृदय, करुणा सागर, प्रेम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण यह घोषणा करते हैं यहाँ कि ये भक्त भी वास्तव में मुझे ही पूजते हैं, यद्यपि वह पूजन अविधि पूर्वक है। यानी प्रैक्टिकली इस संसार में और उसके भाव में देखें तो इस श्लोक का मतलब यह है कि परमानंद परमात्मा की प्राप्ति को त्याग कर जो लोग सांसारिक विषयों की कामना के लिए, सांसारिक सुख भोगों की प्राप्ति के लिए
प्रयत्न करते हैं और दूसरे देवताओं से वैसा ही फल प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में परमात्मा की कृपा का ही आह्वान करते हैं, लेकिन वे अविधि पूर्वक करते हैं। और जैसा कि शंकराचार्य जी भी लिखते हैं, स्वामी चिन्मयानंद जी भी बताते हैं कि संदर्भ में अविधि पूर्वक का अर्थ है अज्ञान पूर्वक, क्योंकि उसका अंतिम परिणाम तो दुख और विषाद ही होगा और साधक परमात्मा के परम आनंद से वंचित रह जाता है। देखिए, भगवान ने इसी अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि सत असत च अहम अर्जुन। ठीक है, अब अगर बहुत सारे भक्तों को यह समझ में नहीं आया कि भगवान कह रहे हैं सब कुछ मैं ही हूँ, सत हो चाहे असत हो, यह हो सकता है बहुत सारे भक्तों को समझ में नहीं आया, और जिनकी श्रद्धा दूसरे देवताओं पर है वे उन देवताओं का ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं, वे उन देवताओं को मेरे से अलग मानते हैं। हो सकता है कुछ लोग उनको मेरे से बड़ा भी मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार पूजते हो, अपने अपने इष्ट देवताओं के नियमों को धारण करके उनकी पूजा अर्चना करते हो, तो इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा समझकर वे नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। उनके लिए भगवान कहते हैं ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, यानी देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से तो देखा जाए तो मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है, वे भी मेरे ही स्वरूप हैं। भगवान की दी हुई शक्तियों को आधार पर ही तो वो दूसरे भक्तों को जो है फल देते हैं, अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में तो मेरा ही पूजन है, पर है अविधि पूर्वक। अविधि पूर्वक कहने का मतलब ये नहीं है कि कोई उनकी पूजन सामग्री में कमी है, कि उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, कि उनका पूजन तो ऐसे होना चाहिए, या कोई पूजा की विधि में कोई खोट है या कमी रह गई, कोई स्टेप मिस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरे को उन देवताओं से अलग मानना, मेरे से देवताओं की अलग सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है, यही तो अविधि पूर्वक पूजन करना है, यानी अज्ञान पूर्वक पूजन करना है। तो दूसरे शब्दों में श्लोक का भाव देखें तो हे कुंती पुत्र, जो श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन वे यह सब अनुचित ढंग से करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो उनकी पूजा करते हैं उनकी मनोस्थिति का वर्णन उन्होंने किया कि जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करके देता हूं। अब भगवान श्री कृष्ण उन लोगों की स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं जो सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। वे भी श्रद्धा से युक्त होते हैं और वे बहुत सारे देवताओं से, स्वर्ग के देवताओं से भी अपनी प्रार्थना का फल भी प्राप्त करते हैं, किंतु ऐसे लोगों का ज्ञान अपूर्ण होता है। वे यह अनुभव नहीं कर पाते कि ये जो सभी देवतागण हैं वो अपनी शक्तियां भगवान से ही प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के दिव्य स्वरूप की ही पूजा करते हैं, दिव्य स्वरूप की भी पूजा करते हैं। अब यूं समझिए इसको कि कोई सरकारी अधिकारी है, अब वो किसी का कोई काम कर देता है, किसी को लोन दिला देता है, कोई सिलेंडर दिला देता है या कुछ और उसको जो है फायदा पहुंचाता है, तो वो केवल सरकार के द्वारा उसको दी गई शक्तियों के आधार पर ही कर सकता है। इसके लिए उस अधिकारी को तो श्रेय नहीं दिया जा सकता। हम तो यही कहेंगे कि अमुक सरकार ने ये सुविधाएं दी, अमुक सरकार ने ये दिया, तो उस व्यक्ति पर कृपा करने का श्रेय अधिकारी को नहीं दिया जा सकता। वह केवल अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सरकार द्वारा दी गई शक्तियों का ही तो प्रयोग करता है। ठीक इसी प्रकार शक्तियां देवताओं को भगवान से ही प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से जो सर्वोच्च ज्ञान से युक्त हैं वे इस अप्रत्यक्ष मार्ग का अनुसरण नहीं करते,
क्योंकि वे तो भगवान को समस्त शक्तियों का स्रोत मानकर केवल उनकी ही पूजा करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 4.31.14 उसमें बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति, यानी जब किसी वृक्ष की जड़ को पानी दिया जाता है तब उसके तनों, शाखाओं, टहनियों, पत्तियों, फल फूलों का भी पोषण होता है। जब हम अपने मुख से अन्न ग्रहण करते हैं तब हमारी प्राण शक्ति और इंद्रियों को स्वतः पोषित कर देता है वो अन्न। इसी प्रकार से जब सर्वात्मा भगवान की पूजा की जाती है तब देवता सहित उनके जितने भी अंश हैं उनकी भी पूजा हो जाती है। तो इस प्रकार देवताओं को अर्पित पूजा निश्चित रूप से भगवान तक पहुंच तो जाती है, लेकिन ऐसे भक्तों को पूरा आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल पाता। अब ये क्या कारण है और उसका विवेचन हम विस्तृत रूप से अगले श्लोक के विवेचन में देखेंगे। ऐसे साधक या ऐसे भक्त, ऐसे पुरुष वो सीधे परम सत्ता की पूजा नहीं कर रहे हैं, इसलिए पुण्य के फल में थोड़ा सा अंतर होता है। विभिन्न देवता भले ही कोई हेल्थ के लिए हो या धन के लिए हो, संतान के लिए हो या सांसारिक जीवन में समृद्धि जैसे अलग अलग फल दे दें, लेकिन परम सत्ता की पूजा से जो सर्वोच्च फल मिलता है, मोक्ष, मुक्ति, वो प्राप्त होता है, उनसे ये वंचित रह जाते हैं। रेफरेंस के तौर पे हम भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों के विभिन्न श्लोकों को देख सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। जैसे चौथे अध्याय का 11वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य जिस भी रूप में मेरी खोज करे मैं उसी रूप में उसके पास पहुंचता हूं, क्योंकि समस्त मनुष्य उन्हीं मार्गों का अनुसरण कर रहे हैं जो मैंने उनके लिए निर्धारित किए। और फिर 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा कि जिनकी अंतरात्मा विभिन्न इच्छाओं के कारण भटक गई है, वे अपने स्वभाव के बंधन में बंधे हुए विभिन्न अनुष्ठानों का पालन करते हुए अन्य देवताओं की शरण लेते हैं। और फिर 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी भगवान ने कहा कि भक्त चाहे जिस भी रूप में श्रद्धा पूर्वक उपासना करना चाहे, मैं उसी रूप में उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, अटल बनाता हूँ। तो अंत में हम डॉक्टर राधा कृष्णन जी के सरल शब्दों में इस श्लोक का भावार्थ पुनः देख लें कि अन्य देवताओं के भी जो भक्त श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा करते हैं, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, वे भी केवल मेरी ही पूजा करते हैं, हालांकि उनकी यह पूजा ठीक विधि के अनुसार नहीं होती। जय श्री कृष्ण। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। डॉक्टर BK शर्मा के प्रणाम और किसी भी भूल अथवा त्रुटि के लिए क्षमा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।